नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। दोस्तों, अप्रैल 2026 का जो महीना है, ये ग्रहों की जो चाल है उसके अंदर विशेष एक जो ग्रह है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति का वक्र से मार्गी होना, ये कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए बहुत अलग रिजल्ट लेकर आने वाला है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पे वक्र हुए काफी समय से, फिर अब मार्गी गति में आने वाले हैं और अप्रैल के महीने में वो कम से कम अपनी कुछ डिग्रीज को आगे लेके बढ़ेंगे। तो आपको भाग्य का सपोर्ट अचानक से आप देखोगे कि आपको भाग्य बहुत तेजी से आपका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप ये देखेंगे कि ये जो बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जैसे ही बृहस्पति मार्गी अवस्था में आएंगे, आप देखोगे कि अचानक से आपका जो भाग्य है, क्योंकि नवम भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, अचानक से भाग्य का बहुत तेजी से आपके सपोर्ट में आना, जैसे कि कोई राजयोग हो, ऐसा आप महसूस करेंगे। पिछले काफी समय से आपके जीवन के अंदर जो अड़चनें चल रही थी वो भी अब ठीक होने वाली है, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति का आना ये बहुत शुभता को दर्शाता है। आपके जीवन में जो रुकावटें चल रही थी बहुत तेजी से वो हटेंगी। बृहस्पति मार्गी होने के साथ साथ आपके जीवन के अंदर एक प्रकार से एक नया वरदान देखने को मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो काम अंतिम समय पर रुक जाते थे अब वो पूरे होने लगेंगे, क्योंकि नवम भाव पिता का है और आपके गुरुजनों का है। उनके आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि उनका पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करना चाह रहे थे, तो अप्रैल का महीना आपके लिए बड़ी सफलता को लेकर आ रहा है, क्योंकि नवम भाव से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें हैं। तुला राशि के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है कि ये स्थितियों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर इनकी लाइफ के अंदर छोटे मोटे जो परेशानियां आती हैं, ये कई ना बार उसको बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार बैलेंस चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को बहुत नेगेटिव ले जाते हैं, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे कोई व्यापार की बात हो। और बृहस्पति का नवम भाव में आना, तुला राशि वालों, भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था काफ़ी समय से आपको, लेकिन जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं, ये आप देखोगे कि अप्रैल के महीने के अंदर आपके कितने ही कोर्ट कचहरी के मैटर हों, कितने ही आपकी लाइफ के अंदर अड़चनें चल रही थी, आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही थी, ऑटोमेटिक ही आपकी चीज़ें जो हैं वो एकदम सुलझती हुई नजर आएंगी। किसी व्यक्ति का, किसी बड़े बुजुर्ग का या आपके पिता का अब तक अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आप देखोगे कि आपका सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। आर्थिक स्थिति की बात अगर मैं करता हूं, तो धन के मामले में ये स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। निवेश अगर आप करना चाहते हो तो निवेश के लिए समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो अप्रैल का दूसरा सप्ताह है, यानी पहला सप्ताह छोड़ने के बाद दूसरे सप्ताह के बाद आप निवेश कर सकते हो। स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो सेहत में ज़बरदस्त सुधार आपको देखने को मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी जो लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही थी या परेशान आप फील कर रहे थे, आप देखोगे कि कोई ना कोई रास्ता उसको आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं। तो बृहस्पति क्या करेंगे, आपके लगन और पंचम को जरूर देखेंगे। यानी कोई पुराना रिलेशन अगर आपका कोई चल रहा था, किसी व्यक्ति को आप पसंद करते थे, कोई लव एंगल की कोई बात थी, तो अगर आप उनसे प्रयास करना चाहोगे तो ये जो बृहस्पति मार्गी होंगे आपके पुराने रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्यार ही, आपके साथ में जिन जिन लोगों के साथ अब तक कलेश हुआ या परेशानियां अगर चली कोई, तो आप देखोगे कि अब जैसे ही अप्रैल का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप अगर उनसे प्रयास करोगे तो रिश्ते में मधुरता बनती हुई बिल्कुल नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है ये आपके लगन को भी देख रही है। यानी आपका जो ऑरा है तुला राशि वालों, आपके ऑरे में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आप एक एनर्जेटिक फील करोगे। बस करना क्या है कि पुरानी अगर कोई आपकी कोई बातें हैं जो मन से नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसको निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए। यानी पुरानी कोई बीमारी, पुरानी कोई परेशानियां, कोई भी दिक्कतें थी, तो अब आपको अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद से काफ़ी हद तक आराम यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका लकी नंबर है 7 और लकी कलर की बात करूं तो सफ़ेद या क्रीम।
आप क्या उपाय कर सकते हो इस समय को और बेहतर बनाने के लिए? देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोशिश करें, आपका जो राशि का चिन्ह है वो है क्या है? तुला, यानी आप चीज़ों को बैलेंस करते हो। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर ग्रहों को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए बेहद विशेष उपाय जो आप लोग कर सकते हो। जो लोग नेत्रहीन हैं उनकी सेवा आपको करनी चाहिए, निस्वार्थ उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। उनके जो स्कूल होते हैं वहाँ जाके आप उनकी जो बुक्स होती हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, कोई मेडिसिन भी अगर हो, उनको रिक्वायरमेंट हो, तो ज़रूर वहाँ जाके आप निस्वार्थ सेवा करें। मैंने नेत्रहीन लोगों के बारे में ही क्यों कहा? देखिए, जीवन के अंदर सभी ग्रह आपके जीवन के अंदर आपको विशेष रिजल्ट देते हैं अगर आप उपाय ना समझें। मेरा ज्योतिष थोड़ा सा अलग है। मैं कहता हूँ आप सेवा करें, मंत्र चैंटिंग करें, दान करें, लेकिन सही डायरेक्शन में करें जिसके सही आपको रिजल्ट मिले। तो ग्रहों के लिए अगर मैं कहूँ तुला राशि वालों, अगर आपको अपने चिन्ह को समझना है तो वो क्या है? तुला, यानी बैलेंस करने वाली राशि है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि नेत्रहीन लोग जहाँ भी आपको देखें उनकी ज़रूर आप सेवा करें, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये खासकर तरीका है आपके भाग्य की वृद्धि के लिए, आपके लिए ऊर्जा के लिए। ये समय एक नई पर्सनैलिटी को बनाएगा, सही डायरेक्शन में आप चलोगे, क्योंकि नवम भाव हमारे जीवन के अंदर हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि कभी भी आपको ओवर स्मार्ट नहीं होना, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सबके साथ अच्छे व्यवहार को आप रखें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू हो रहा है, तो इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। तो मिलते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।